तो मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या है कि हम सब क्या है कि उसके उत्पाद को खाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उत्पाद को खाता है। किसको खाता है अखिलेश? उत्पाद को। लेकिन वही बात किया जाए जंतुओं में तो वो क्या करते हैं, हरे भरे घासों को खा जाते हैं। बस यही अंतर है, ठीक है, मूल रूप से। इसीलिए इस नली को हम क्या कहेंगे? घास का नली, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्रास नली, ठीक है। और ग्रास नली जो है, ग्रास नली में भोजन जाने से पहले मुख गुहा में क्या होता है? लेर, लेर जानते हैं ना, लेर से सन आता है, जिसको हम लार बोलते हैं। मुख में लार बनते हैं, ठीक है, इनेमल होता है। और उसमें जो है बहुत सारे हमारे शरीर के, ठीक है, हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन को एकदम मुलायम बनाने में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो लार से सना हुआ भोजन, ठीक है, ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंचता है। और जब भी भोजन पहुंचेगा तो ग्रास नली के दीवार पर तरंग होती है। क्या होता है? इस नली पे तरंग होता है, कंपन, करंट जैसा आता है, ठीक है। तो दीवार पर कंपन होती है, तरंग होती है, जिसे नली जो है फैलता और सिकुड़ता है। क्या होता है बाबू? देख सकते हैं बाबू, ये जैसे ही भोजन यहां पे आएगा, ठीक है, पतला पाइप है, मान लो ये पतला सा पाइप है, ठीक है, और यहाँ भोजन के लुगदी बना के आता तक देंगे, तो ये जब तक पाइप नहीं फैलेगा फिर भोजन खिसक के नीचे आएगा। तो वही होता है, पाइप में शिथिलन होते हैं, संकुचन होते हैं, जिसके वजह से वो फैलता और सिकुड़ता है। और भोजन जो है कर्मा कुचन के द्वारा, किसके द्वारा? कर्मा कुचन के द्वारा, कुंचन बोलते हैं, ठीक है, कर्मा कुंचन के द्वारा जो है भोजन खिसक कर धीरे धीरे आगे की नली में प्रवेश कर जाता है। तो याद रखना है, पूछा जाएगा कर्मा कुचन कहाँ होता है? ग्रास नली में होता है, ठीक है। कहाँ होगा जी? चलिए, बहुत अच्छा। इसी प्रकार जो है भोजन धीरे धीरे खिसक कर कहाँ जाएगा? ग्रास नली से आगे जो है अमाशय में पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि पाचन कभी भी ग्रास नली में नहीं होगा। यहाँ पाचन कभी नहीं होगा, तो भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में। और अमाशय में कुछ भोजन के टुकड़ा पच जाएंगे, कुछ क्या होगा? यहाँ कुछ भोजन का पाचन होगा, लेकिन पूर्ण पाचन कहाँ होगा? इसके बाद छोटी आंत में, इसमें होगा, ठीक है बाबू, इसमें होगा पाचन, ठीक है। इसमें पूर्ण पूछा जाएगा बाबू, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और ये है आपका साइड वाला बड़ी आंत, ठीक है, इसके द्वारा जो है बाहर शरीर से निकल जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कर्मा कुचन के द्वारा कैसे भोजन जो है आगे बढ़ता है। फिर भोजन का पूर्ण पाचन का कहाँ होता है, कहाँ कहाँ भोजन नहीं पच सकता, एग्जाम में आएगा। भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन रहेगा अमाशय में, अग्न्याशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो आपको एकदम ध्यान रखना है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में, ठीक है, कुछ पाचन अग्न्याशय में, कुछ अमाशय में, ठीक है। लेकिन कभी भी ग्रास नली में, घास नली में पाचन नहीं होता है, ठीक है। वो तो एक रास्ता है जो आगे बढ़ा देता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग समझेंगे अमाशय। ग्रास नली नहीं लिखे? चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए बाबू। अखिलेश, तो बाबू क्वेश्चन क्या है? ग्रसनी, बहुत अच्छा। चलो बाबू ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले समझ लो कि ग्रसनी जो है, ठीक है, वो मुख गुहा का अगला भाग है या पिछला भाग है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ देख सकते हैं बाबू, मुख गुहा है, कौन है बाबू? मुख गुहा, ठीक है। तो इसका ठीक अगला भाग क्या है? अगला भाग जो है ग्रसनी है। क्या है बाबू? ग्रसनी है। और ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। क्या छिद्र होते हैं?
दो छिद्र, कौन कौन? निगल द्वार और कंठ द्वार। ठीक है, एक तो आपको मालूम है, ठीक है, कि एक नाक में श्वसन खुलती है और दूसरा जो है वो मुख में खुलती है। ठीक है, तो दो जान गए। अब आप देखिए कि उस दो द्वार है, ठीक है, मुंह वाले और नाक वाले दोनों को जो कंजंक्शन बनाया है, उस कंजंक्शन पे एक एपिग्लोटिक्स लगा होता है। क्या लगा होता है बाबू? एपिग्लोटिक्स। जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिक्स जो है वो क्या करता है? श्वसन नलिया के बंद कर देता है, जेकरा कारण हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है कि श्वसन द्वार बंद हो गया तो भोजन की रास्ता खुल गया, तो हम भोजन जैसे ही लेते हैं तो वो श्वसन नली में नहीं जा पाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक द्वार को बंद कर दिया। और जब हम भोजन को रखते हैं तो वो फिर अंदर चला जाता है तो कंठ द्वार को बंद कर देता है। भोजन जैसे ही इस नलिया में आ गया, यहाँ पे ये एपिग्लोटिक्स बंद कर देगा, और जब बंद कर देगा तो भोजन जो है इसमें का भोजन फिर इसमें नहीं आ पाएगा, फिर नाक में है बाउंस नहीं करेगा। अगर वो नहीं लगा रहता एपिग्लोटिक्स तो हम लोग भोजन करते, अब भोजन करते समय कोई बातें करता, कुछ करते, बस सीधे जो है ना नाक में भात निकल जाता, तो मुंह में रखे जाते, ठीक है, और नाक में निकल जाता, कितनी तबाही होता। ठीक है, भोजन का गॉड ने बहुत सोच समझ कर डिजाइन की है। गॉड का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तगड़ा है, इतनी तगड़ा है, जिसका कंपैरिजन इस दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि गॉड ने ऐसा ही डिजाइन किए हैं। ठीक है, तो एपिग्लोटिक्स क्या करता है? उस भोजन को रोकता है। कभी कभी हम खाते समय बातचीत भी करते हैं, ठीक है, तो जब बातचीत करते हैं तो वो श्वासन जो है ना बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जब हम बातचीत करते हैं तो ये जो है भोजनावा सीधे खिसक के भाग जाता है नकुआ में। अब एक हम क्या करते हैं? हाँ छी, डर रहता है कि घुस न जाए बच्चों को मुंह में माछी, क्योंकि हाथी करते मुंह हो जाता है बड़ा, ठीक है, और भाग चला गया नाक में। ठीक है, तो इस वजह से हमारे शरीर में कंपन भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी झटका महसूस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब भी खाने बैठो तो पानी लेकर बैठो। दूसरा नंबर चीज कि कभी भी खाते समय बातचीत मत करो, क्योंकि आप सही टाइम पे सही से भोजन को चबा पाओगे, अच्छा से खा पाओगे, जिसे भोजन का डाइजेस्ट भी अच्छा से होगा। भोजन का जब डाइजेस्ट अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा, तो आपके शरीर में, ठीक है, अलग ही ऊर्जा बनेंगी। ठीक है, ऐसे अगर आप भोजन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उससे आपके शरीर पे असर पड़ते हैं, क्योंकि एक झटका में, जैसे एक बार ट्रेन बंद होती है ना, ठीक है, तो वो कम से कम जो है कम से कम 70 लीटर का नुकसान होता है, कम से कम 70 लीटर का, और ज्यादा कहा जाए तो 70,000 का भी नुकसान, 70 लाख का भी नुकसान हो सकता है एक झटका में। उसी तरह हमारे शरीर में भी जब झटका होती है ना, तो एक झटके ना हमारे शरीर में कितनी नुकसान हो सकती है। ठीक है, अंगों की सूची और मानव शरीर में पाचन में कौन कौन मदद करता है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख लिए होंगे कि अंगों की सूची जो मानव शरीर के पाचन में मदद करता है, उसमें सबसे पहला आता है मुख गुहा। ठीक है, जहां से पाचन की शुरुआत होती है और समाप्त मलद्वार पर होती है। ठीक है, इसके बीच जो है ना डाइजेस्ट होता है और हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें अलग अलग अंग का अलग अलग भूमिका भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जान चुके हैं कि मनुष्य और उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए, यानी कि भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है। ठीक है, अलग अलग अंगों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, लीवर का अलग काम, छोटी आंत का अलग काम, बड़ी आंत का अलग काम, सबका अलग अलग काम। जैसे डॉक्टर का काम डॉक्टरी करना, इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग करना, वकील का काम वकालत करना, ठीक है, स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना। उसी तरह अगर देखा जाए तो अलग अलग लोगों का काम भी अलग अलग है, उसी तरह हमारे बॉडी में सबका काम अलग अलग है। ठीक है, तो यकृत का काम है भोजन को क्या करना बाबू? भोजन को डाइजेस्ट करने में भूमिका निभाना, जो कि लीवर जो है हमारे भोजन को जहां से, ठीक है, टुकड़ा में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो वो भोजन के टुकड़ा करते हैं, तो जो कठोर वाले चीज खाते हैं, उसी की वजह से
हमारे ये लीवर में कट फट होती है, और वो कट फट का वो तुरंत खुद समाधान ढूंढता है। कभी नहीं कहा कि आपका लीवर कट गया तो आप उसको, ठीक है, डॉक्टर के यहाँ जाइए और उसको जो है ना ट्रीटमेंट कराइए, ये ऑटोमेटिक खुद कर लेता है। ठीक है, हमें बाहरी सतहों पे, त्वचा पे चोट फोट लग जाती है तो हम तुरंत ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास चल जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी वहां क्या करते हैं, बैंडेज पट्टी करते हैं, कटफट को बांधते हैं, लेकिन क्या कभी सोचे ये हमेशा कटाता रहता है और वो खुद स्ट्रेबल करके बॉडी को संतुलन बनाता है। ठीक है, इसमें जो है मुख गुहा से हम भोजन का शुरुआत करते हैं, ग्रसनी में खिसकता है। ये क्या करता है, खिसक कर जो है ना हमारे आंत में आते हैं। इसको जैसे वृक्ष देखें, वृक्ष में देखते होंगे कि पतिया तक जो है पानी पहुंच जाती है। कैसे, रसारोहण होती है। क्या होती है बाबू, रसारोहण। तो रसारोहण से वो ऊपर की तरफ चढ़ता है पेड़ में, लेकिन हम भोजन जब करते हैं तो हमारे, ठीक है, हमारे ग्रसनी में जो है फूल होती है, और जब भोजन कभी कभी कम खिसकता है तो हम लोग पानी पी लेते हैं ढक 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 ढक, और वो पानी के दौर से जो है वो हमारे आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो भी खिसकने का काम करता है। इस बात को आप लोग क्लियर कर गए होंगे। दूसरा है कि पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो पाचन तंत्र का निर्माण जो है वो पाचन संबंधी ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के तंत्र का निर्माण करता है। ये तमाम क्रिया, ये प्रोसेस, जो भोजन की शुरुआत हुई और इस प्रोसेस में जो जो अंग आया, जो जो भूमिका निभाया, इस प्रोसेस यानी कि तंत्र को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये पूरा तंत्र मिलकर पचाता है भोजन को, ना कि अकेला। ठीक है, जैसे एक नेता पैसे को पचाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें सबका भूमिका होता है। अभी देखा जाए तो जीडीपी में, वर्ल्ड में जीडीपी में भारत का स्थान 12वां स्थान पहुंच गया। ठीक है, जितनी ही ये 9वां स्थान पर था, ठीक है, 9वां स्थान से 12वां पर चला गया। इसमें सऊदी अरब जो है भारत को पीछा किया है, 9वें स्थान पे सऊदी अरब आ गए। तो भारत का जीडीपी, ठीक है, खोखलापन हो गया है। भारत के पास जो है 2014 में, 14-15 में देखा जाए तो भारत के पास 64 करोड़, मिनिमम माना जाता है 65 से 55 से लेकर 64 करोड़ के बीच जो है भारत के पास कर्ज था। इतना करोड़ ही कर्ज था। लेकिन अभी देखा जाए तो ये लगभग 100, ठीक है, 165 से ज्यादा 175, यानी 65 से 75 के बीच जो है ये रेशियो चला गया है। इतना करोड़ रुपया जो है ना भारत की, ठीक है, कर्ज है। अब ये बताइए कि नेता कब किधर चला जाए गारंटी नहीं, और इसे देश की कितनी बड़ी नुकसान है। देश आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग के बजाय ये कर्ज में डूबता ही जा रहा है। ठीक है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो ये देख सकते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है सबकी भूमिका होती है। आजकल क्या है, हम सब खाद मसाला पे भोजन करते हैं और हम चाहते हैं कि 120 साल जिए, हम ज्यादा एज जिए। तो ये एज लिमिट कैसे कम हो रही है, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूब रहा है, उसी तरह हमारे शरीर की जो अंग है वो कहीं ना कहीं खाद मसाला से डैमेज हो रहे हैं। रसायन हमें डैमेज कर रहा है, तो वही रसायन जो है हमारे एज लिमिट को भी कम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम एज लिमिट के साथ जो है देश के इकोनॉमिक्स को भी समझ गए कि आखिरकार देश किधर जा रहा है, जाना किधर चाहिए और जा किधर रहा है। ये देश के बच्चे समझेंगे तभी देश स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए संकल्प लेंगे। ठीक है, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की शक्ति माना जाए तो युवा पीढ़ी है, जो कि रील और यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम में व्यर्थ जा रही है। उससे कस्टेबल करना और उसे सही दिशा में फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के युवा जिस ओर जाएंगे जमाना उस ओर जाने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को भी बेटर करने की आवश्यकता है। हर एक स्टूडेंट इस देश का पावर है। ठीक है, कोई नेता, कोई लीडरशिप इस देश की पावर नहीं है जितनी लीडरशिप हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट को बेटर कर दिया जाए तो ये देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी बन सकती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम है एजुकेशन की ओर फोकस करना। एजुकेशन की जिम्मेवारी को अगर अस्तित्व को समझा जाए
तो देश दुनिया में अर्थव्यवस्था में भी आगे हो सकता है। ठीक है, नौकर बनने के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है कि आप बुरा परिस्थिति में हो तो कैसे अपने आप को ढाल लोगे, कैसे अपने आप को अच्छा बना लोगे, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी एजुकेशन की है। ठीक है, चलिए बाबू हम अब बात कर लेते हैं कि पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पाचन तंत्र में आहार नल कैसा होता है और इसमें कौन सी भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं मुख गुहा सबसे पहला भूमिका है। ठीक है, यानी आहार नाल का पहला भाग कौन है बाबू, मुख गुहा है। ठीक है, मुख गुहा है, इसके ऊपर और नीचे जबड़े होते हैं। इसके ऊपर और नीचे क्या होते हैं बाबू, जबड़े होते हैं। जबड़े जानते हैं, दांत जबड़े में जुड़ा होता है। दांत किससे जुड़ा होता है बाबू, जबड़े से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसे बंद करने के लिए क्या होता है, दो मार्शल होठ होती है जो ऐसे ऐसे चिपकता रहता है, भोजन करता है, बातें करता है, फिर भी क्या करता है। ठीक है, ये ऊपर और नीचे दो मार्शल होठ होती है, मांस की होठ, वो जो है ठीक है एक दूसरे के टच करके बंद करते हैं। इसके बीच में एक लंबी सी जीभ होती है। क्या होती है बाबू, लंबी सी जीभ होती है। जीभ पे छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जिसे स्वाद कलिका कहते हैं। ठीक है, वही हमें फील कराता है कि कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन तीता है, कौन कड़वा है, कौन कड़ुआ है। ठीक है, या जिस प्रकार की भी हम स्वाद लेते हैं, ठीक है, वो स्वाद देने का काम एक लंबी जीभ करती है। ठीक है, जीभ का एक भाग जो है, एक भाग तल से सटे होते हैं और दूसरा भाग स्वतंत्र होता है जो चारों तरफ घूमता रहता है। वही भोजन को निगलने में मदद करता है, वही भोजन को काटने और पीसने में मदद करता है, क्योंकि चक्की पर जो है वही पहुंचाता है। चक्की का मतलब हुआ दांत पे। जीभ ही स्वतंत्र भाग होते हैं जो भोजन को इधर से उधर खिसकाते हैं और एकदम सही दिशा में पहुंचाकर भोजन को पीसने में मदद करती है। ठीक है, तो जीभ भी एक बहुत ही आवश्यक अंग है हमारे बॉडी में। अगर जीभ ना हो तो भोजन का पाचन अधूरी होगी। ठीक है, तो पहला मुख गुहा भी बहुत जरूरी है। हम बात कर लेते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर है। कितना है बाबू, 8 से 10 मीटर। अगर इसको बात किया जाए, ठीक है, तो फीट में तो लगभग 32 फीट के आसपास, 32 फीट के आसपास में आएंगे। ठीक है, ये 32 से 34 फीट भी हो सकती है, क्योंकि 10 से माने ये वस्तु के रेंज या व्यक्ति के रेंज पे डिपेंड करता है, जंतु के रेंज पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार के जंतु होंगे उसके अनुकूल किसी में 8 तो किसी में 10 होता है। ठीक है, आहार नाल ये मनुष्य में मुख्य रूप से एक लिमिटेड बनाया गया है। हम मनुष्य के अनुकूल जो है सीखेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि कैसे जीभ का भूमिका है, जीभ किस प्रकार से काम करता है। और जबड़ा, ठीक है, जबड़ा दो होते हैं और जबड़ा में जो है 16, एक ऊपर में 16 और नीचे में 16 दांत होते हैं। यानी कि एक युवा में, एक वयस्क में, वयस्क का मतलब हुआ एक जवान में, ठीक है, 16 नीचे वाले जबड़े और 16 ऊपर वाले जबड़े में दांत होते हैं। कुल मिलाकर के 32 हो जाता है। ठीक है, और दूध के दांत 20 होते हैं, यानी 20 होते हैं, जो ठीक है लगभग 6 से 8 साल की उम्र में ये दूध के दांत यानी कि 20 दांत टूटकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा दांत 20 जमता है, यानी कि दोबारा भी जमते हैं, लेकिन बाकी के दांत जो बच गए 12 वो एक बार टूट जाए तो दोबारा मौके ही नहीं मिलता है। ठीक है, ये 20 ही दांत होते हैं जो टूटते हैं। और ये भी याद रखना बाबू, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। यानी कि जब बच्चे गर्भनाल से जुड़े होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, ठीक है, माँ के गर्भ में होते हैं, तो बच्चे के पास दांत की संख्या 300 होती है। हड्डी की संख्या माने हड्डी की संख्या 300 होती है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे टूट कर, ठीक है, वो हड्डी कितना पे आता है बाबू, 208 से लेकर किसी में 206 भी होती है मूल रूप से। ठीक है,
किसी में 8 तो किसी में 6, मिनिमम 206 हड्डियां होती है। ठीक है, तो हड्डी की संख्या भी आप समझ गए होंगे। एक पैर में हड्डी की संख्या कितनी होती है बाबू? एक पैर में हड्डी की संख्या मिनिमम 32 होती है। दोनों पैरों की बात कर लिया जाए तो 64 हो जाती है। उसी तरह जो है हाथ में भी, ठीक है, 32 के रेंज में ही रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे खोपड़ी में जो हड्डी की संख्या होती है वो मिनिमम 60 माना जाता है। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर कहा जाए तो 206 हड्डी पुर जाती है एक वयस्क में, एक जवान में। ठीक है, तो जवान अब महिला में भी हो सकती है और पुरुष में भी हो सकती है, वो सामान्य रूप से पाए जाती है। ठीक है, तो आप ये जान गए, यकृत भी जान गए हम लोग, पीत का काम भी हम लोग जान गए पिछले सेशन में। पीत का काम जो है अम्ल की अम्लीयता को नष्ट कर क्षारीय बनाना और वसा को तोड़कर पायसीकरण करना, विखंडन करना। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं ये बड़ी आंत है, बाहर वाला पाइप क्या है भाई? क्या है बाबू? ये है बड़ी आंत। ठीक है, और बीच वाला क्या है बाबू? छोटी आंत, याद रखना है बाबू। ठीक है, ये अमाशय है, ये अमाशय है, इधर यकृत है, ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, अमाशय है, ये छोटी आंत का भी सिंबल है, यहाँ मलद्वार जिसको अंश बोलती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, जो लास्ट में खुलती है, तो ये रेक्टम है, आप लोग समझ गए होंगे।